नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं राज्य दिल्ली से। केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका। आपके विधायक और पूर्व मंत्री समेत कई पार्षद बीजेपी में शामिल। दिल्ली सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इनके साथ आप पार्टी के और भी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। आनंद आप छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। दिल्ली की दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, दिवाली और छठ पूजा के दौरान दिल्ली से बिहार जाने वाली इन ट्रेनों में टिकट फुल। नवंबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इसके ठीक 6 दिन बाद छठ पूजा है। ऐसे में कमाने के लिए दिल्ली में रह रहे लोग त्योहारी सीजन में ट्रेनों से अपने घर लौटते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या होती है। त्योहारों के आने से पहले ही ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। रुक करते हैं राज्य उत्तर प्रदेश की ओर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हादसे पर बड़ा खुलासा। ड्राइवर ने ढाबे पर पी थी शराब। 100 किलोमीटर थी बस की रफ्तार। महोबा रजिस्ट्रेशन नंबर की स्लीपर बस का चालक बिहार के शिवहर से करीब 45 यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए चला। उन्नाव के बेहटा मुजफ्फरपुर तक पहुंचने के दौरान वह रास्ते में 3 जगह रुका। आखिरी बार वह रात 12 बजे गोरखपुर व बस्ती के बीच एक ढाबा पर रुका। एक यात्री के अनुसार उसने सह चालक के साथ बैठकर शराब पी। यहां से निकलने के बाद उसने बस की रफ्तार बढ़ाई। यूपी की अगली बड़ी खबर की रुख करते बता दें कि यूपी में पीएम आवास की किश्त लेकर 11 लाभार्थी हुए फरार। मचा हड़कंप, दर्ज हुआ केस। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त लेकर 11 लाभार्थी फरार हो गए। इसका खुलासा तब हुआ जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा में परियोजना निदेशक ने जांच की। इसी खबर मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में 11 लाभार्थियों पर केस दर्ज किया गया है। स्पेशल बुलेटिन की आगे की खबरें जुड़ी है राज्य हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। 7 सालों के मुकाबले इस साल सड़क हादसे कम, जान गंवाने वालों की संख्या घटी। हरियाणा में 7 सालों के मुकाबले इस साल सड़क हादसे में कमी देखने को मिली है। जान गंवाने वालों की संख्या में भी गिरावट आई है। रिसर्च में पाया गया है कि ज्यादा सड़क हादसों की वजह चालकों की लापरवाही बनी हुई है। तेज रफ्तार, लापरवाही और शराब पीकर वाहन चलाने से ही कई हादसे हुए हैं। हर रोज पुलिस 50 से ज्यादा वाहनों के चालान काटती है। दूसरी खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें, हकेवी का 10वां दीक्षांत समारोह 22 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आगामी 22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति व विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगी। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने बताया कि दीक्षांत समारोह में लगभग 1338 विद्यार्थियों व शोधार्थियों को पीएचडी, एमफिल, स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री प्रदान की जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, पंजाब के दौरे पर आएगा 16वां वित्त आयोग। 16 जुलाई को सीएम मान ने बुलाई अधिकारियों की बैठक। 16वां वित्त आयोग पंजाब के दौरे पर आएगा। सीएम मान ने अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। वहीं पिछले दिनों एक और पूर्व आर्थिक सलाहकार अरविंदर सुब्रमण्यम के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बैठक थी और उन्हें आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए सहयोग मांगा। अब वित्त आयोग के सामने सीएम मान अपनी स्थिति को पेश करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें, पंजाब में अब आसानी से नहीं बनेंगे आर्म्स लाइसेंस। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की रिपोर्ट होगी जरूरी। पंजाब में हथियारों का चलन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 4 लाख के करीब लाइसेंसधारी हैं। लाइसेंसी हथियारों से बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए पुलिस ने न्यू आर्म्स लाइसेंस के लिए कुछ नए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किए हैं जो इस महीने से लागू होंगे। अगली खबर आ रही है राज्य हिमाचल से। हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। लगभग 46% हो चुकी है वोटिंग अब तक। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान तैयार हो गया। 13 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में उतरकर अपना अपना भविष्य आजमा रहे हैं। इन चुनाव में लगभग 2.60 लाख मतदाता वोट देंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी चुनाव मैदान में होने से देहरा में रोचक स्थिति। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। हिमाचल प्रदेश में
3 विधानसभा सीटों के लिए आज यानी 10 जुलाई को मतदान हो रहा है। हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ में हो रहे मतदान के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। उपचुनाव में मतदान के लिए कुल 315 मतदान केंद्र हैं। तीनों सीटों पर 13 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। रुक करते हैं राज्य उत्तराखंड की ओर। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा में भयानक लैंडस्लाइड, आज भी भारी बारिश के आसार। दून में मंगलवार को करीब 2 सप्ताह बाद चटक धूप खिली। मौसम विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक आज भी दून में कहीं कहीं तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। उधर चंपावत और नैनीताल में कहीं कहीं भारी वर्षा के आसार हैं। हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग को छोड़कर अन्य जिलों में तीव्र वर्षा के 1 से 2 दौरे हो सकते हैं। दूसरी खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, मंगलौर विधानसभा में मतदान के दौरान कांग्रेस व बसपा प्रत्याशी के समर्थक भिड़े, हुई फायरिंग, कई घायल। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव होगा। बद्रीनाथ से भाजपा ने पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला पर दांव लगाया है। वहीं भाजपा ने मंगलौर विधानसभा सीट से करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया है। मतदान सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होगा। रुक करते हैं अगले राज्य की ओर, मध्य प्रदेश। एमपी में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत, कहीं ट्रक और बस की भिड़ंत तो कहीं पेड़ से टकराया वाहन। मध्य प्रदेश में 2 दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। एक हादसा एमपी में के गुना जिले में हुई है, जिसमें ट्रक और बस की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। वहीं दूसरी दुर्घटना मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में घटित हुई, जहां एक मल्टी यूटिलिटी वाहन के पेड़ से टकरा जाने से उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, जीन्स टी शर्ट में अब नो एंट्री छात्रों के लिए लागू होने जा रहा है ड्रेस कोड। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में छात्रों के लिए समान यूनिफॉर्म या ड्रेस कोड लागू होगा। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को कहा कि ड्रेस कोड लागू हो जाने के बाद किसी भी तरह के अन्य ड्रेस पर प्रतिबंध होगा। बता दें कि हिजाब विवाद के बाद एमपी सरकार ने यह फैसला लिया है। एक नजर डालते हैं मनोरंजन की कुछ खबरों की ओर। बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई के बाद ओटीटी पर भी धमाल मचाएगी महाराजा। साउथ सिनेमा के स्टार एक्टर विजय सेतुपति अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। उनकी एक्टिंग अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। विजय सेतुपति ने तमाम हिट फिल्में दी हैं, जिसमें महाराजा भी शामिल है। बॉक्स ऑफिस पर धाकड़ कमाई करने के बाद ये फिल्म अब ओटीटी पर दस्तक देगी, जिसकी डेट सामने आ चुकी है। मूवी को शुक्रवार 12 जुलाई से नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषा में रिलीज होगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल सम्मान। कंगना रनौत ने वीडियो जारी कर दी बधाई। कंगना रनौत बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से हैं जो काम के साथ साथ अपने बयानों के लिए भी चर्चा में रहती हैं। जब से कंगना मंडी से सांसद बनी हैं, तब से उनके राजनीतिक तेवर भी साफ देखने को मिलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल से सम्मानित किया गया। कलाकार होने के साथ साथ वो एक सांसद होने का फर्ज भी बखूबी निभा रही हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर बधाई दी। आइए रुक करते हैं सेहत से जुड़ी कुछ खबरों पर। भूल कर भी ना करें फूड्स को फ्रिज में रखने की गलती। स्वाद के साथ ही खत्म हो जाएंगे इनके गुण। मौसम कोई भी हो, फ्रिज की जरूरत तो हमेशा सभी को रहती है, लेकिन गर्मियों में फ्रिज की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। इसलिए हर छोटी से बड़ी चीज जिसे हम बचाना चाहते हैं, उसे उठाकर फ्रिज में स्टोर करते जाते हैं। लेकिन यह आधुनिकता का एक नकारात्मक पहलू है, जिसका हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए अपने फ्रिज में अनावश्यक चीजें स्टोर करना बंद कर दें। अगली सेहत की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं फर्मेंटेड फूड्स। आज ही करें इन्हें अपनी डाइट में शामिल। सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी गट बेहद जरूरी है। स्वस्थ जीवन का रास्ता हेल्दी गट से होकर जाता है। यही वजह है कि लोग अपने पाचन का खास ख्याल रखते हैं। हालांकि तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की वजह से लोगों का पाचन खराब होने लगता है। ऐसे में कुछ फर्मेंटेड फूड्स हैं जिन्हें अपनी डाइट में शामिल कर आप पाचन को दुरुस्त बना सकते हैं। आगे की खबरें जुड़ी हैं व्यापार जगत से। आरबीआई के उप गवर्नर ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर की अच्छी वित्तीय स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में होगी मददगार। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन
ने जानकारी मिलने की बैंकिंग सेक्टर की वित्तीय स्थिति को लेकर अपना मत रखा। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर वित्तीय मापदंडों के मामले में दशक के उच्चतम स्तर पर है। बैंकिंग सेक्टर की अच्छी स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बैंकिंग सेक्टर की स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में को समर्थन भी देगी। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, एमएसएमई को 45 दिन में भुगतान के नियम से मिल सकती है छूट। भारत सरकार मौजूदा नियम में ढील देने पर विचार कर रही है, जिसके तहत बड़ी कंपनियों को सामान या सेवा खरीदने के 45 दिनों के भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान करना अनिवार्य है। इस कदम का उद्देश्य बड़ी कंपनियों को वैकल्पिक सोर्सिंग विकल्पों की तलाश करने से हतोत्साहित करना है। 23 जुलाई को बजट प्रस्तुति के दौरान संभावित बदलाव की घोषणा होने की उम्मीद है। पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन को देखने के लिए, देश विदेश के तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।